Type 3, calculation of interest on drawings made by the partner by average due date method, by ADD method. Satyajit and Prasenjit are the two partners of the firm. Okay. They have drawn the following amounts from the firm in the year ending 31st March 2009. They have withdrawn this much amount. Satyajit has withdrawn on 1st July rupees 3,000. Then he has withdrawn 30th September rupees 5,000. Then on 1st January he has withdrawn 8,000. And on 20th February he has withdrawn 2,000. Interest at the rate of 10% is charged on all the drawings. 10% per annum obviously is charged on all the drawings. Calculate interest chargeable under average rate. Okay, ADD जाने दो. सत्यजीत के लिए you have to find out interest on capital as per your 12th method. आप अभी तक कैसे करते आए हो वैसे. खाली सत्यजीत, प्रसन्नजीत का नहीं बोल रहा हूं. सत्यजीत के 4 ड्राइंग्स है. You have 2 minutes to calculate interest on drawings of the Satyajit, or 3 minutes ले लो, at the rate of 10% per annum interest. Go for it. करो जल्दी. Make it fast. क्वेश्चन आपके सामने. You have to calculate. जैसे आप निकालते हो, you are in 12th. There are 4 drawings. अच्छा बोलो, किसी का आंसर है अभी तक? ओके, देयर आर 2 आंसर्स टिल नाउ. चलो, 2 डिफरेंट आंसर्स. मतलब जिन्होंने आंसर दिया उनमें से मुझे 2 आंसर्स मिल रहे हैं. अच्छा, देयर इज थर्ड आंसर. If you can't find out interest on drawings, okay, अब ध्यान देना. राधिका, यू रेज द हैंड. ओके, देखो, फर्स्ट
लिख लेना। देखो अब मैं सत्यजीत का निकालता हूं, आई विल कैलकुलेट फॉर द सत्यजीत, ठीक है। हम्म कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर सत्यजीत एज पर योर कॉमन सेंस मेथड, ठीक है, एज पर कॉमन सेंस मेथड। करें स्टार्ट। जस्ट ए सेकंड। ओके सो ले लो। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। Calculation of interest on drawings as per ordinary method. Ordinary method किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, राइट? फर्स्ट पार्टनर के लिए, सत्यजीत के लिए। ही हैज 4 ड्राइंग्स, ठीक है, ही हैज 4 ड्राइंग्स। ही हैज 4 ड्राइंग्स, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेट ऑफ ड्राइंग्स, ध्यान देना मैं कैसे निकाल रहा हूं। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ठीक है, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने मंथ्स के लिए उसने ड्राइंग्स की, एंड देयरफॉर इंटरेस्ट, ठीक है। अब ध्यान देना क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट 2008, 1st July 2008, he withdrawn rupees 3,000 for his personal use. Then on 30th September 2008, he's withdrawn rupees 5,000 for his personal use. Then on 1st January 2009, he withdrawn rupees 8,000 for his personal use. And the last, on 20th February 2009, he withdrawn rupees 2,000 for his personal use. क्लियर है? क्लियर है क्या? ये तो डेटा मैंने लिखा है एज इट इज, कुछ ज्यादा दिमाग लगाया क्या? नहीं, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो है वो लिख दिया। ईयर एंड कब हो रहा है, राइट? ईयर एंड हो रहा है 31st March 2009। सो 1st जुलाई से मार्च एंड, अप्रैल में जून, 3 मंथ्स गए, मतलब 12 में से 3 गए तो 9 मंथ्स। दिस विल बी फॉर 6 मंथ्स, दिस विल बी फॉर 3 मंथ्स, दिस विल बी फॉर 1 मंथ। डोंट यू एग्री विथ मी? सो कैन आई से इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है ये समझने का ट्राई करो हमेशा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है कि जिस दिन पैसे उठाए या आपने लिए उस दिन से एंड तक। दिस इज वेरी कॉमन सेंस। सो 7,000 हैज बीन विड्रॉन, राइट? 3,000 हैज बीन विड्रॉन ऑन 1st July। सो 3,000 पे इंटरेस्ट लगेगा जुलाई से मार्च एंड।
5,000 उठाए 30 सितंबर पे, सो 30 सितंबर मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। 8,000 उठाए, कब उठाए? फर्स्ट, राइट, जनवरी को, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। और आगे भी वो यूज करोगे तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा ना। 2,000 उठाए ऑन 20th फरवरी को, मतलब 1 मंथ के लिए पैसे उठाए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देयर आर 2 मेथड्स। ये 12th की मेथड है, ठीक है, ऑर्डिनरी मेथड लिखा। सो रेट इज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% है, हाँ यस 10% पर एनम। ले लो कैलकुलेटर में, 3,000 मल्टीप्लाई बाय, ओके एक सेकंड मैं आपको कैलकुलेशन दिखाता हूं जानबूझ के, बिकॉज बाद वाली मेथड मेरे लिए इजी हो जाएगी। और अभी जो समझा रहा हूं ना, ये पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी, पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेटर में भी लगने वाला है, आपको 12th में भी लगने वाला है, और आपके सीए फाउंडेशन में भी लगने वाला है, तो ध्यान देके करो। एवरीवन प्लीज हैव 100% अटेंशन। 1 जुलाई को 3,000 बराबर 9 मंथ्स, 10% फॉर 9 मंथ्स। यहाँ पे 5,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, 8,000 पे 10% for 3 months, and 2,000 pay 10% for 1 month. So 3,000 pay 10%, multiply by 9 divided by 12, that is 225. 5,000 pay 10% for 6 months, divided by 2 करता हूँ 250. 8,000 pay 10% for 3 months, मतलब divided by 4, 200. 2,000 पे 10% divided by 12, कुछ तो 16.66 आ रहा है या 67, $691.67। चेक करो मेरा कैलकुलेशन अगर रॉन्ग नहीं है तो दिस इज करेक्ट आंसर। अब देखो कोई बच्चों के आंसर, ठीक है ध्यान देना, बच्चों के आंसर अलग अलग। किसी ने 556 दिया है, आई डोंट नो कहां से 556 आया। किसी ने 692, गुड, आरती इज करेक्ट, 692 परफेक्ट, गुड। देन आदिति मैडम आई डोंट नो कैसे तेरा ही आ गया आदिति, 775, पता नहीं मुझे। सही लास्ट का कुछ तो 20 में गलत है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट। देन आपको सोचने आपने किधर गलत किया, ठीक है। रक्षा ने एकदम परफेक्ट है, तेजस से फर्स्ट इज रॉन्ग, ओके ओके ओके, ऑलमोस्ट। अच्छा सेकंड ट्रांजैक्शन की डेट गलत राम की, अच्छा जॉनी ओके, लेट मी अनम्यूट यू, ओके यस प्लीज। हाँ जॉनी, इफ योर क्वेश्चन, I don't know, I am not in position to listen you, I cannot hear you भाई, ओके ठीक है कोई इशू नहीं, you can type your doubt. So your interest is 691.67, ये 12th में करते हो सर, ऐसे क्यों नहीं किया आपने? टोटल ड्राइंग्स इज 3,000 प्लस 5,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, 18,000। सर 18,000 पे 10% फॉर 6 मंथ्स, सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया? 900 रुपीज क्यों लिया नहीं? Because when dates of drawings are given, how can we assume 6 months? If you know the date, how can you assume? If dates of drawings are not given, then assume 6 months. I think there is no one who has given 900 answer.
आगे, दिस इज मेथड वन, दिस इज योर ऑर्डिनरी मेथड, ऑर्डिनरी 12th मेथड विच इज ऑर्डिनरी। आप जो 12th में कर रहे हो और आपको लग रहा है आपको सब आ रहा है, आप ऑर्डिनरी हो, दिस इज 12th मेथड। कोई किसको भी आता है, जो पढ़ा लिखा नहीं ना वो भी इंटरेस्ट निकाल के देगा, 12th मेथड। और थोड़ी उससे थोड़ी और अच्छी मेथड लिख लेना, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखो। मुझे गालियां दो कोई फर्क नहीं, बट करो पढ़ाई। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। इसी मेथड है, फाउंडेशन में जनरली हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं, बिकॉज प्रोडक्ट्स आर गुड। देखो ना, आप फाउंडेशन में कितने, देखो ना, एवरेज प्रोडक्ट मेथड ही यूज कर रहे हो, प्रोडक्ट मेथड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आगे बहुत जगह पे प्रोडक्ट यूज होता है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट मेथड। देन यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, ये मैंने नीचे कॉपी पेस्ट किया, ये इनपुट तो वही रहेगा ना। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा यहाँ पे ऑब्जर्व करो आपने क्या किया है, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन इन, राइट, आपने इन सबका इंटरेस्ट ऐड किया। जिसको थोड़ा फर मैथ्स आता है उसको जल्दी समझ में आएगा, जिसको नहीं मैथ्स आता है उसको भी समझ में आएगा। आपने इन सबका इंटरेस्ट ऐड किया, इन सबका इंटरेस्ट ऐड किया ना, 225, 250, 200, 16.67। तो इसमें मतलब कैन आई से लाइक दिस, देखो मैं आपको इतना सिंपल वे से कौन सिखाएगा तुम लोगों को, तुम लोग फिर भी नहीं करोगे तो बंदा भी क्या करेगा, बराबर। इसमें कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन, 10%। दिस प्लस दिस, चार ड्राइंग्स है, चार ड्राइंग्स का इंटरेस्ट कॉमन क्या है, 10%। और एक चीज कॉमन है, 1/12। क्या बाकी है, 3000 फॉर 9 months प्लस 5000 फॉर 6 months प्लस 8000 फॉर 3 months प्लस 2000 फॉर 1 month। समझा? तो मैंने क्या किया, प्रोडक्ट निकाली, प्रोडक्ट अमाउंट विड्रॉन, नंबर ऑफ मंथ्स इट वाज आउटस्टैंडिंग, अमाउंट विड्रॉन, नंबर ऑफ मंथ्स इट इज आउटस्टैंडिंग, एंड फिर इन प्रोडक्ट्स की मैंने सम ले ली, एंड इस सम को मैंने 10% फॉर 1 month डिवाइड किया। क्यों 1 month, बिकॉज मेरा 1/12 कॉमन है। अब देखो इसको ऐसे लिखना है, प्रोडक्ट, ध्यान देना, 3000 was outstanding for 9 months, 3000 was outstanding for 9 months, so I say 27,000 multiply is outstanding for 1 month। इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 month मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। आगे 5000 is outstanding or withdrawn for 6 months, is withdrawn for 6 months or outstanding for 6 months। इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 30,000 is outstanding for 1 month, 5,000 for 6 months is equal to 30,000 for 1 month, 8,000 is outstanding for 3 months, मतलब 24,000 is outstanding for 1 month। 2,000 multiplied by 1, 2,000 is outstanding for 1 month means 2,000 is outstanding for 1 month। This is 27,000 plus 30,000 plus 24,000
प्लस 20,000, 27,000 plus 30,000 plus 24,000 plus 20,000. Is it 1,01,000? Is outstanding for 1 month. शॉर्टकट, 4 बार इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, 4 बार इंटरेस्ट निकालना ही नहीं है, एक ही बार निकालना है। यहां पे आपने 4 बार इंटरेस्ट निकाला, फिर वो ऐड किया, उसको शॉर्टकट सोचो ना, क्या हो सकता है, ऐसे कर सकते हो। Therefore, interest on drawings. ₹1,01,000 at the rate of 10% for 1 month, 1/12. ले लो कैलकुलेटर पे। इज इट, ओ कुछ गलत लिया क्या मैंने? 27,000 plus 30,000 plus 24,000 plus 20,000, it is 1,01,000. Yes, yes, yes. नहीं, ये 83,000 आ रहा है, 60 नहीं, ये 2,000 नहीं, ओ ओ सॉरी सॉरी सॉरी, तभी मैं बोलूं 83,000, सॉरी 83,000. 80,000, sum is 80,000 multiply by 10% divided by 12. मिल गया आंसर। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, आपके सामने आंसर है, दोनों आंसर सेम है, क्योंकि इसका ही शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, विच इज मोर राइट इजी, इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट सेवरल टाइम्स, कैलकुलेट ओनली वंस। ये मेथड नहीं समझे ऐसे कितने लोग हैं? चलो रेज द हैंड, मेक इट फास्ट। ठीक, वो 2000 बराबर है, वो मैंने गलत लिया था, ओके समझा। कुछ डिफिकल्ट है, 12th में नहीं कर सकते क्या इसे? इफ दे हैव गिवन यू डिफरेंट डिफरेंट ड्राइंग्स, दिस इज कॉमन सेंस मेथड, एवरीवन शुड नो। फर्स्ट ये जो लिख के देना सबसे पहले, ये आप बचपन से सीखते हो, इंटरेस्ट ऐसे निकाला जाता है, उसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है, एंड दिस इज द प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं इसको। कौन सी बोलते हैं? प्रोडक्ट मेथड। ये मेथड समझ के ले लो, बहुत सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं यार। एंड देन एंट्री विल बी पी एंड एल को क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। पी एंड एल को क्रेडिट किया जाएगा, कैपिटल को डेबिट, बिकॉज इट इज इनकम, इट इज एन इनकम ऑफ द फर्म, क्रेडिट किया जाएगा, एंड इट टू बी विड्रॉन फ्रॉम द ओनर, उसके कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। दो इफेक्ट्स। एंड थर्ड मेथड एडीडी लिखो, calculation of interest on drawings using ADD method. Using ADD method. ठीक है, let's start. Using average due date method. Yes, everyone. Okay. Calculation of interest on drawings using average due date method. ठीक है, लिखो। इनपुट तो वही है, कॉपी पेस्ट। डेट ऑफ ड्राइंग मींस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, अमाउंट ऑफ द ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मुझे बोलो, इन केस ऑफ लोन ड्यू डेट इज, इंटरेस्ट कब से लगना स्टार्ट होता है? हम, इफ यू रिमेंबर, मैंने बहुत पहले सिखाया था, इफ आई डाउट आपने इस दिन पे गुड्स परचेस किए, योर क्रेडिट पीरियड ऑफ 1 मंथ, बराबर।
इसको हम आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं। क्रेडिट पीरियड में आउटस्टैंडिंग अमाउंट बोलते हैं। क्रेडिट पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर आप पे नहीं करते हो, यहां तक अगर यू डोंट पे, यू हैव टू पे इंटरेस्ट फ्रॉम दिस डेट। इसके क्रेडिट पीरियड में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। क्रेडिट पीरियड में कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगता। दैट इज वॉलंटरली गिवन बाय सेलर टू बायर। If buyer does not pay by the end of the credit period, interest will start from the next day of the end of the credit period. और इसको बोला जाता है ओवरड्यू अमाउंट। ओवरड्यू अमाउंट, इसको बोला जाता है ओवरड्यू अमाउंट। ओवरड्यू है, यहां तक ड्यू है वो, समझा? तो एक चीज है, सो जिस दिन ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। इन केस ऑफ लोन टेकन, राइट, और ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होता है? जिस दिन आप लोन लेते हो उसी दिन से, नेक्स्ट डे से चाहिए तो। जब ड्रॉइंग करोगे नेक्स्ट डे से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। उनके डेट केस में डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इट सेल्फ इज अ ड्यू डेट। लिख लेना, लिखो, राइट, लिखो। जनरली एक आपके इंफॉर्मेशन ऊपर टॉप ऑफ द पेज, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड, इंटरेस्ट is charged from next day of end of the credit period. End of credit period, that is due date. ड्यू डेट एक आपको दी है कि इस तारीख तक पे करो, उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा। ये परचेस सेल के लिए ड्यू डेट रहेगी। बट जो लोन के लिए क्या ड्यू डेट होती है? अरे उसी दिन यार, जिस दिन लोन लिया, क्या एक मंथ के बाद इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है? एक मंथ के बाद रीपेमेंट स्टार्ट होता है कि एक मंथ का जो भी ईएमआई रहेगा, इंटरेस्ट फर्स्ट डे से लगना स्टार्ट होता है, राइट? दैट इज ड्यू डेट। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड from next day of the end of the credit period, due date, and right, till the date it is paid. However, in case of drawings, capital, interest on capital, like in case of interest on loan, interest on capital, interest on drawings, dates of loan taken or capital given, capital case में capital introduce, and drawings के केस में and amount withdrawn, drawings withdrawn, drawings made are due dates itself, are due dates. ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट पता होनी चाहिए। सो इस यहाँ पे डेट ऑफ ड्राइंग की जगह में ड्यू डेट लिखता तो भी चल जाता। ड्यू डेट, डेट ऑफ ड्राइंग उससे उसी दिन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। अगर आपने 1 जुलाई को पैसे विड्रॉ किया तो 1 जुलाई से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होगा। कब तक? मार्च एंड तक। 30 सितंबर को पैसे विड्रॉ किया, मतलब सितंबर एंड है ना, तो 1 अक्टूबर पकड़ते हैं हम, 1 अक्टूबर से राइट ईयर एंड तक इंटरेस्ट तभी से लगना स्टार्ट होगा। अब ध्यान देना, एवरेज ड्यू डेट में हम क्या करते हैं? वी टेक the number of days from the base date, and base date is the any date. However, for the convenience we take the earliest due date possible. हाँ, तो ये हमारे ड्यू डेट्स है, ये हमारे ड्यू डेट्स है। These are our due dates. Dates of drawings
itself is a due date, तो यहाँ पे हम बेस डेट लेंगे. Earliest due date is 1st July. एक्चुअली आप ऐसे भी बोल सकते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए, सबसे फर्स्ट ड्राइंग जो रहेगी ना उसकी डेट बेस डेट रहेगी, जीरो डेट रहेगी. फर्स्ट ड्राइंग्स की डेट, बिकॉज वही अर्लीस्ट रहेगी. कॉमन सेंस शुड प्रिवेल. देयरफॉर नंबर ऑफ मंथ्स, सर मंथ्स क्यों सर डेज लेते हैं? देखो आप अगर समझते हो एवरी डेट और एवरी ड्यू डेट इज इधर स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड ऑफ द मंथ, सो डेज में कैलकुलेशन इजी रहेगा, मंथ्स में कैलकुलेशन इजी रहेगा, ऑलवेज मंथ्स. यू हैव टू यूज कॉमन सेंस. आज ऐसे 21 जुलाई है, ऐसे बीच वाली है, या मिड मिड बिगिनिंग और एंड छोड़ के कुछ भी है, तो नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करना इज गुड. बट अगर ऐसे बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ हो रहा है, एंड ऑफ द ईच मंथ हो रहा है, या मिड ऑफ द ईच मंथ हो रहा है, तो कॉमन सेंस शुड प्रिवेल. क्या है कॉमन सेंस? कॉमन सेंस बोलता है कि वी कैन गो इन द मंथ्स. अगर ईयरली है तो हम ईयर्स में कैलकुलेट करना चाहिए. फॉर्मूला मॉडिफाई करना सीखो. सो नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम बीडी टू डीडी, बेस डेट टू ड्यू डेट. सो हमें यहां से कैलकुलेट करना है. ऑब्वियसली जीरो डेट है ना, उसका नंबर ऑफ मंथ्स हो या नंबर ऑफ डेज हो, जीरो रहेंगे. यहां से यहां तक जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, 3 मंथ्स. फिर जुलाई से जनवरी फर्स्ट मतलब दिसंबर एंड, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 मंथ. जुलाई से फरवरी एंड, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, कितने मंथ्स आ गए? 8 मंथ्स. लॉजिक वही. देन प्रोडक्ट 3000 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 15,000, आई थिंक 48,000, आई थिंक 16,000. गलत है तो आप मुझे बोलो. सो कैन आई से, ले लो कैलकुलेटर पे, 15,000 प्लस 48,000 प्लस 16,000 इज इट 79,000? Sum of the product is 79,000. Sum of the product is 79,000. So last is 7 months. Let me check. July, August, September, October, November, December, January, February. नहीं रे 8 है. February end ना. Last. अरे जुलाई से मार्च एंड 9 मंथ्स होते हैं ना. जुलाई से मार्च एंड 9 मंथ्स होते हैं. फरवरी एंड 8 मंथ्स रहेंगे ना. संजना मैडम चेक करो. नहीं आता है तो देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड है 8 मंथ्स. तुम्हारे पास, तू बोलेगी सर 12 मंथ होते हैं, मेरे पास उंगली के 10 ही है, तो क्या करूं? पैर ऊपर लेने का, उसके 5 है तेरे पास. ठीक है, 15 तक है, कोई टेंशन नहीं. आगे ये वाला बात कर रही तू, कौन सा बोल रही पता नहीं. लास्ट इज 7 मंथ्स. लास्ट इज 7 मंथ्स. हाउ मैडम? 25 को नहीं समझ में आ रहा है मुझे. इज इट करेक्ट? नंबर ऑफ मंथ्स करेक्ट है क्या? बोलो मुझे. एनीवन हैज डाउट रिलेटेड टू दिस? 1 जुलाई से जुलाई लेना है, जुलाई रहेगा. आगे 1 January 7 months. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स आ रहा है. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स. ठीक है, इट्स करेक्ट. आगे ये आपका मैंने एक एजम्पशन लिख के दिया था आपके समझने के लिए. ठीक है, एजम्पशन नहीं है, दिस इज ए कंसेप्ट. देखते हैं. देन जनरली नंबर ऑफ मंथ्स में मैं गलती नहीं करूंगा.
देयरफॉर कैलकुलेशन आगे पीछे हो सकता है थोड़ा फार, बट वो ऐसे नहीं होगा, ध्यान देना। आगे EDD फॉर्मूला इज द सेम, बेस डेट प्लस और माइनस sum of products divided by sum of amount. Base date. What is the base date? 1st July plus ही रहेगा 79,000 divided by 18. This is in months. This can be in now this is in months because my calculation is in months. आगे therefore 1st July 2008 plus 1st July 2008 plus 79,000 divided by 18. 18,000. 79,000 divided by 18,000. 4 point months. 39 लेता हूं मैं. That is 4 months complete and 0.38 month. 4 months complete. So अब ये कैलकुलेशन बच्चे गलती करते हैं, ध्यान देना. जुलाई से 4 months complete, जुलाई पूरा प्लस है ना, आगे जाना है, एवरेज रेट आगे, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा. सो 1st जुलाई से 4 month, अक्टूबर भी पूरा है ना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, मतलब 1st नवंबर आ गया. प्लस मंथ ऑफ नवंबर. ये समझा? ये किसको नहीं समझा मुझे बोलो. अगर ये नहीं समझा तो आगे जाने में पॉइंट ही नहीं है. ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन डन. It is 4.39 months. 4.39 months. जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर. 1st जुलाई से फर्स्ट मंथ आएगा, 1st जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर. दिस इज फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, थर्ड कंप्लीट एंड फोर्थ कंप्लीट. 4 कंप्लीट हो गए. कब 4 कंप्लीट हो जाएंगे? 1st नवंबर को 4 मंथ कंप्लीट हो गए. बट इट इज नॉट 4 मंथ्स डॉट, इट इज 4.39 मंथ्स. सो 0.39 मंथ्स ऑफ नवंबर, 1st नवंबर को आके रुके प्लस पॉइंट, मतलब नवंबर इज नॉट कंप्लीट, नवंबर इज जस्ट 0.39. देयरफॉर नवंबर में कितने डेज होते हैं? 30. अगर किसी मंथ में 31 होते, मैं 31 से मल्टीप्लाई करूंगा. किसी मंथ में 28 डेज होते तो 28 से मल्टीप्लाई करूंगा. 29 होते तो 29 से करूंगा. नवंबर में 30 इसलिए इन डेज. सो मंथ 0.39 मंथ्स ऑफ नवंबर, मतलब 0.39 मंथ्स मींस दिस मेनी डेज. $11.7, that is 12. थर्टीन नवंबर है, मैं गलती से हर जगह पे अक्टूबर लिख रहा हूं. 13th नवंबर 2008. 13th नवंबर 2008 इज द एवरेज ड्यू डेट. ये जिसको नहीं समझा कैलकुलेशन आप मुझे बोलो. प्लीज डोंट हेजिटेट. हाँ कर दिया मैंने वो, ठीक है. 13th नवंबर 2008, 13th नवंबर 2008.
ठीक है, चलो आगे। सो एडीडी मिल गई। इफ ध्यान देना, ऐसे समझो, ये पॉसिबल नहीं है बट समझो, इफ दिस सत्यजीत मेक्स पेमेंट, ये पूरी जो ड्राइंग्स है कितने की, 18,000, इफ यू रिपे दैट ड्राइंग्स, उसने जो पैसे उठाए, इफ यू रिपेज दैट ड्राइंग्स ऑन 13th November, ही इज नॉट सपोज टू पे एनी इंटरेस्ट। बट ये पॉसिबल नहीं, क्यों? बिकॉज वो पूरे साल निकाल रहा है बीच बीच में। तो इंटरेस्ट कब कैलकुलेट किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ईयर। सो अगर 13th November को अगर वो रिपे करता है एवरेज ड्यू डेट पे, तो कुछ भी इंटरेस्ट नहीं। 13th November को अगर वो रिपे करते तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं। बट अगर ईयर के एंड में 31st March पे वो रिपे करने वाला है, कैपिटल से माइनस हो जाएगा, बराबर ना, तब एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये ही इज मेकिंग द डिले इतने पीरियड के लिए, तो लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज कैलकुलेटेड। हाँ, सो अब लिख लेना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स is calculated from ADD till the year ends. कितना यूज है देखो एडीडी का, दैट इज 13th November 2008 to 13th November 2008 to 13th November 2008 to 31st December 2000 नहीं January March 2009. This is March, February. मैं ऐसे क्यों कर रहा हूं समझ लेना, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, बराबर। नवंबर 8, दिसंबर 8, जनवरी 9, फरवरी 9, मार्च 9। देखो इफ यू रिमेंबर हमारी डेट क्या है, 13 नवंबर। सपोज हमारी डेट कहाँ पे, यहाँ पे 13 नवंबर, एडीडी हमारी डेट यहाँ पे, ध्यान देना एवरीवन। वी आर ऑन 13 नवंबर और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है यहां तक। नहीं, तो आप क्या करोगे, नवंबर के रिमेनिंग डेज, आई थिंक 17 दिन आ गए, नवंबर के 17 दिन, दिसंबर के 31 डेज, जनवरी के 31 डेज, फरवरी के 28 डेज एंड मार्च के 31 डेज। ऐसे आप करोगे, डू यू एग्री विथ मी और नो? और फिर आप इंटरेस्ट कर, सर 30 नवंबर से 31 मार्च का पीरियड दूंगा मैं। इतना करने से दिस इज वन कंप्लीट मंथ, 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 4 मंथ्स आर कंप्लीट, 4 मंथ्स का लगेगा। और ये दिस वॉज 0.39 मंथ्स, ये था 0.39 मंथ्स। इफ यू रिमेंबर हमने 1 अक्टूबर से 0.39 मंथ्स ऐड किया था, सो दिस पीरियड इज 0.39 मंथ्स। 1 मंथ, नवंबर इज ए टोटल 1, उसमें से 0.39 हो चुका है, तो दिस विल बी 1 माइनस 0.61 मंथ्स। 13 नवंबर से मंथ एंड कितना रहेगा, नवंबर एंड, वहां तक 0.39 मंथ्स कंप्लीट है, तो रिमेनिंग कितना होगा, 0.61 मंथ्स। सो टोटल पीरियड, टोटल मंथ्स कितने हो गए अब, 0.61 प्लस 4, therefore interest। If you go month wise, interest on drawings on total sum 18,000, एवरेज ड्यू डेट हम टोटल अमाउंट पे निकालते हैं 18,000 पे,
at the rate of 10%, 4.61 month ले लो, 18,000 पे 10% मल्टीप्लाई बाय 4.61 डिवाइडेड बाय 12, 691.50। थोड़ा राउंड ऑफ हो सकता है क्योंकि हम मंथ्स में कर रहे हैं, एग्जैक्ट डेट्स में नहीं। सर नंबर ऑफ डेज में कैलकुलेट करके दिखाओ। अच्छा, नवंबर के 13 डेज हो चुके हैं, तो नवंबर के 17 दिन, दिसंबर के 31, जनवरी 31, फरवरी 28, मार्च 31, 17 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 21 प्लस 31, आई थिंक इट इज 138 डेज। एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड कितने डेज पे? 138 डेज। सो 138 डेज का इंटरेस्ट लगेगा 18,000 पे 10%, 138 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाई बाय 138 डिवाइडेड बाय 365, 680 रुपीज आ रहा है। 10-15 रुपए का प्लस माइनस रहेगा ही, क्योंकि डेज इज अगेन मोर एक्यूरेट वैसे देखा जाए तो, बिकॉज एक में 28 डेज ही है, एक में 31 डेज है, लाइक दैट। बट जनरली मंथ्स में करो, दैट इज इजी। ठीक है, यू विल गेट मार्क्स, डोंट वरी, दोनों आंसर्स के लिए मार्क्स मिलेंगे। एग्जामिनर आल्सो नोस कि ऐसे जैसे डिफरेंस बनता है। तो लिखो, अब चेक करो कंप्लीट। कहां से दिखाना है आपको? यहां से लिखो जल्दी पहले। दिस इज थर्ड मेथड, आपने ये दोनों लिख ली होगी, तो कंप्लीट करो, मेक इट फास्ट। ये मेथड लिख ली क्या सबने? 691, यस। दिस इज 12th मेथड, उससे थोड़ी मॉडिफाइड। आई लाइक प्रोडक्ट मेथड, आई बिलीव इन द प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ये थर्ड एडीडी मेथड। चलो पहले लिखो, यहां पे पहले एवरेज ड्यू डेट निकालो। चलो लिखो, हाँ 138 बराबर, 138 डेज आएगा। करो कंप्लीट, मेक इट फास्ट। मैं वीडियो थोड़ा हाइड करता हूँ, चाहिए तो प्रॉब्लम ना आए किसी को। ये एवरेज ड्यू डेट है, और नीचे इसका कैलकुलेशन।
लॉजिक रिमेन सेम, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स ऑल द लेक्चर्स विल बी अपलोडेड ऑन द ऐप। जो भी ऐप पे नहीं है प्लीज मेक श्योर यू गेट एडेड ऑन द ऐप। मैं हर लेक्चर अब ऐप पे डालते जाऊंगा, ठीक है। फिर वो 12th का हो या कुछ भी हो, अपलोड मैंने सब करके रखे है संडे को। अब मैं आज सब ऐप पे उसकी लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ऑल लेक्चर्स, अकाउंट्स एज वेल एज मैथ्स एज वेल एज इको, ओसीएम, एट द सेम टाइम योर सीए फाउंडेशन, जो भी है आपके जो जो रिस्पेक्टिव है वो बैचेस में ऐड हो जाओ, ठीक है। अच्छा, ये लिख लिया, ये लिखो अब। देखो मैंने कैसे कैलकुलेट किया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उसको हाईलाइट करके रखना, इज कैलकुलेटेड फ्रॉम एडीडी टू द ईयर एंड। लॉजिक क्या है कि अगर एडीडी पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है बट हम ईयर एंड तक पैसे यूज करें तो उस पीरियड तक इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरे पार्टनर के लिए करते हैं। तीनों मेथड से करेंगे, तीनों मेथड से कुछ नहीं होता है बिकॉज दो मेथड्स मुझे 12th के लिए चाहिए, आई रिक्वायर देम इन द 12th, ठीक है। ये जो दो मेथड्स हैं, मेथड वन जो ऑर्डिनरी मेथड है आपके ऑर्डिनरी 12th के लिए, ये मेथड मुझे सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप में चाहिए। आई कैन शो यू। देखो मैं हर चीज वो सिखाऊंगा ना जो जरूरत है आपको, पार्टनरशिप। आई विल शेयर सम लेक्चर्स और यूट्यूब के 4-5 लेक्चर्स हैं, आई विल शेयर, जस्ट जिनको देखना है देखो, अच्छे लेक्चर्स है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंसेप्चुअल। देखो क्या किया यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ध्यान देना। सपोज सपोज राइट, मिस्टर एक्स ए पार्टनर हैज द फॉलोइंग अमाउंट, 29 फरवरी को 5000, 31 मार्च को 400, 5000 500 है, ऐसे उसने 4 ड्राइंग्स किए। अकाउंट्स आर एक्सपेक्टेड बी सेटल ऑन 31 दिसंबर। तो उन्होंने एक एक कैलकुलेट किया, ये आपकी 12th की मेथड है, ऑर्डिनरी मेथड। फिर उन्होंने प्रोडक्ट मेथड लिखा, 500 वाज आउटस्टैंडिंग फॉर 10 months, 5000, 400 is outstanding for 9 months, 3600, 600 is outstanding for 6 months, 3600, 800 is outstanding for 2 months, 1000, sum of the product. Interest on 13,800 for 1 month, 1 upon 12 at the rate of 6% is 69 rupees. आगे नाउ ये किसके लिए था, सत्यजीत के लिए था ना। चलो आगे, सत्यजीत का हो गया। इसी क्वेश्चन में प्रसन्नजीत या जो कोई भी है, इन द सेम क्वेश्चन प्रसन्नजीत। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट तीनों मेथड से करने वाला हूं मैं।
Calculation of interest on drawings for Prasenjit. Even I had shared one video in the 12th class case में related to NPO. देखो 12th में उतना डीप में नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा उस पर डिस्कस नहीं किया. फाउंडेशन का वो लेक्चर था, जो फर्स्ट लेक्चर मैंने डाला है, इतना अच्छा है ना, उसमें हर चीज क्लियर हो गया आपकी. क्या एनपीओ होता है, उसका लीगल स्टेटस क्या होता है, टैक्सेशन क्या होता है, हर चीज मैंने वहां पे कवर की. सो जो मुझे ठीक लगेगा ना, मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा, दैट इज पॉसिबल. ठीक है. सो हमेशा याद रखना कि थोड़ा अगर शेयर करता हो तो देखते जाओ, आपका फायदा है उसमें आगे. नो वन विल टीच यू दैट. हमें भी किसी ने नहीं सिखाता जब हम स्टूडेंट थे, टू बी वेरी फ्रैंक. नेक्स्ट, हम फॉर्मेट वही. एग्जाम में कौन सी मेथड है कोई पूछ रहा है, दे विल स्पेसिफाई द मेथड. अगर एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन है, ऑब्वियसली दे विल टेल यू कैलकुलेट एज पर एवरेज ड्यू डेट. बट ये अगर पार्टनरशिप में देते हैं तो डोंट फॉलो एवरेज ड्यू डेट, बिकॉज एवरेज ड्यू डेट टाइम कंज्यूमिंग. समझा? इसलिए मैं सब सिखा रहा हूं. लेट्स सी. Let me first write down the inputs. Yeah. 1st June, $5,000. अब मैं जब एनपीओ सिखा रहा हूं, अभी तो तुम लोगों का मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा 2-3 दिन लिटरली गैप हुआ. आई विल बी रिकवरिंग दैट इन द लाइक संडे. मैं संडे एक्स्ट्रा रखने वाला हूँ. आई विल रिकवर इन द 12th का. बट मैं देखता हूँ ना, जो 12th में मेरे साथ थे ना, उनका एनपीओ इतना जबरदस्त है, कुछ भी बोलना नहीं पड़ता. और जो इधर उधर से जो 12th के बाद आए ना, माँ कसम बहुत गंदा है, बहुत गंदा है. कैसे 12th पास हुए पता नहीं, क्या सिखाते बाहर की क्लास वाले पता नहीं. एंड जो मैंने बिल्स ऑफ एक्शन बीआरएस आप लोगों का नवंबर के बैच के साथ मिक्स किया था, कोई बच्चे लिए थे उनमें से, जो 10-20 नहीं, वो 15 लोग थे, उनका मैं मुझे लेना था, तो मैंने आपके साथ उनका ले लिया. वो लेट ज्वाइन किए थे, इसलिए उनका तब मिस हुआ था, तो मैंने आपके साथ वो ले लिया इवनिंग में. एंड जो मैं देख रहा था रेक्टिफिकेशन वगैरह 11 के, तुम लोग उनसे अच्छे आंसर दे रहे थे, करोगे तो होता है. और वो सब लेट ज्वाइनर्स थे, जो नए थे, मुझे भी नहीं पता था. बच्चे आंसर देते हैं ना. ये 5,000, ये 4,000. बट अगर कैलिबर है, अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं. क्या होता है, किसी का मिस हो जाता है तो मैं अलाउ करता हूँ, चल कुछ नहीं, पहले मिस हुआ था तो तुम लोग अटेंड करो, इतना कुछ नहीं. एक स्टूडेंट सिखाना तो वही है. नंबर ऑफ मंथ्स, 1st June से 31st March. अप्रैल में 2 मंथ गए तो 10 मंथ्स. अगस्त गया, अप्रैल में जून जुलाई 4 मंथ गए, मतलब 8 मंथ्स. फेब्रुवरी दिसंबर, ये 9 है. ठीक है. फेब्रुवरी मार्च 2 मंथ्स, मार्च 1 मंथ. ड्रॉइंग्स, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ्स, इंटरेस्ट at the rate of 10% per annum. 11-12 के लिए ना नॉर्मल फैकल्टी चल जाती है, क्योंकि वो है ना आपको वही सिखाते हैं, जीपी एनपी. और जीपी का मतलब कौन सिखाएगा, जीपी आया कैसे कौन सिखाएगा, क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट क्यों, ये कौन सिखाएगा. उनको भी नहीं पता होता, ये रियलिटी है, फैक्ट है. फाउंडेशन में इतना तकलीफ होती है ना मुझे, जब वो बच्चे 12 के बाद आते हैं ना, गालियां देने का मन करता है. गालियां देना भी ठीक नहीं लगता, भाई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. कुछ नहीं आता, घंटा आता है, घंटा. झूठ नहीं बोल रहा मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं.
उनको लगता मुझे 99 मार्क आ गए 12th में, मैंने एक क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी नहीं आता। मैंने अभी आपका आरडीडी के उस दिन मैंने लेक्चर लिया था 12th का। आरडीडी कितनी कंसेप्ट सिंपल थी, देखने का चश्मा अलग रहता है रे, देखने का तरीका अलग रहता है, वो आपको सिखाएंगे। मैं भी भूल जाता हूँ हमेशा। ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी इज पी एंड एल डेबिट। अगर वो माइनस आता है तो क्रेडिट पे लिखो, मतलब सब करने का और बाद में क्रेडिट पे लिखने का। किसने बोला है करने को? अरे सर ऐसे क्यों किया, क्यों ओल्ड आरडीडी माइनस किया? चलो वो ऐसे भी किया, क्यों ओल्ड आरडीडी माइनस किया? टीचर को भी नहीं पता होता है क्यों ओल्ड आरडीडी माइनस किया। वो बोलता है फॉर्मेट में जाके पूछो कि सर ओल्ड आरडीडी क्यों माइनस किया। कॉलेज के प्रोफेसर को पूछो क्यों क्यों ओल्ड माइनस किया। कोई मुझे बोले माइनस क्यों हुआ, एनी वन टाइप में जिसको पता है माइनस क्यों हुआ, क्यों माइनस होता है या हम क्यों क्रेडिट करते हैं, टाइप करो तब तक। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। 99,000 है, क्यों माइनस करते रहे, एनी वन। परफेक्ट अब भी बराबर बोल रहे हैं, क्योंकि उसको रिवर्स करना होता है। परफेक्ट, क्योंकि वो लास्ट ईयर का है, उसका अब यूज नहीं है, उसको कैंसिल करना है। $22,000। Therefore, ठीक है। अरे एट द रेट मैंने क्या करके रखा हूं, बात करते करते टाइम। अच्छा ये प्रोडक्ट आ गया, चलो मैंने प्रोडक्ट मेथड निकाला। ये प्रोडक्ट है मेरी, मुझे आदत हो प्रोडक्ट की, मैं हमेशा प्रोडक्ट करता हूँ, मुझे इजी लगता है। Therefore, इंटरेस्ट। एक्सेल है तो इसमें प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला देने का, सम प्रोडक्ट आ गया। सम प्रोडक्ट यूज करने का उस दिन मैंने सिखाया, देखो सम प्रोडक्ट फॉर्मूला। 99,000 पे at the rate of 10% for 1 month। 825 चेक करो, 825 क्या? $825। अब मैं ऑर्डिनरी मेथड करता हूं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10%। और एक मेथड है अकाउंट करंट मेथड, वो इसके बाद वाला चैप्टर है। यही क्वेश्चन में तभी भी दिखाऊंगा उसी मेथड से। अकाउंट करंट मेथड है, 5 मार्क का क्वेश्चन, अगेन फॉर फाउंडेशन। ठीक है, 5,000 पे 10% डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10। आई थिंक ये 416.67 है। देन 4,000 पे 10% divided by 12 multiplied by 8, 266.67। 4,000 multiplied by 10% divided by 12 multiplied by 2, 66.67। 9,000 multiplied by 10 divided by 12 multiplied by 1, 75। And if I take the total, it is 824.99, मतलब 825। आ गया क्या आंसर? बट विच मेथड इज सुटेबल?
This method, product method is always good, always good. So 5,000 for 10 months, your use 5,000 for 10 months means 50,000 for 1 month. 4,000 for 8 months means 30,000. ये आपने कहाँ पे किया, मैं आपको बोलूं, आपको आपके मैथ्स के फर्स्ट पार्टनरशिप का चैप्टर है. इफ यू रिमेंबर, आप लेते हो कैपिटल, इतने मंथ्स के लिए था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हो इन द रेशियो ऑफ कैपिटल. इफ यू रिमेंबर मैथ्स के इसमें, उसमें आपने ये किया है क्या? मैथ्स का पार्टनरशिप का चैप्टर हुआ है क्या, फर्स्ट चैप्टर? Why 1 month is calculated? Because अरे यार कैसे बोलूं श्रावणी मैं तुझे, इधर क्या किया तूने, ये तुझे क्या मिला मैडम, तूने कॉमन क्या निकाला यार, ये देखो ना तुम लोग, कॉमन क्या निकाला तूने यहाँ पे, 1/12 कॉमन है ना, कॉमन क्या है वो देखो. एक सेकंड, किधर गया वो मेरा मैडम, कॉमन क्या है, तूने कॉमन क्या निकाला है? मैंने फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया, मैं ऐसे सिखाता नहीं मैडम. क्या कॉमन है मैडम? 1/12 कॉमन था, इसलिए 1 मंथ. अच्छा लेट ज्वाइन किया क्या तूने? हाँ ठीक है, ये फॉर्मूला है मैडम. वन कॉमन निकलता है हर जगह पे, 1/12 कॉमन निकलता है, यहाँ पे भी एवरी प्लेस पे 1/12 निकलता है कॉमन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा था. आ गया, अब एवरेज ड्यूटी के हिसाब से निकालेंगे. दिस इज ए नॉर्मल मेथड, ऑर्डिनरी 12th मेथड. दिस इज, चाहिए तो प्रोडक्ट मेथड को फाउंडेशन मेथड लिखो, इट इज वेल एक्सेप्टेड मेथड. ठीक है, आगे एडीडी मेथड. एडीडी मेथड अब ध्यान देना. ठीक है, ड्रॉइंग्स अमाउंट नंबर ऑफ मंथ्स. अब हमें नंबर ऑफ मंथ्स नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, नंबर. हम बेस डेट लेंगे. क्या बेस डेट रहती है पहले हमने डिसाइड किया. इन केस ऑफ कोई भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लाइक लोन, कैपिटल या ड्रॉइंग्स, डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन से इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है, इसलिए डेट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ आर द ड्यू डेट्स. सो बेस डेट इज अर्लीस्ट ड्यू डेट और फर्स्ट ड्रॉइंग्स. सर आपने दोनों के लिए अलग अलग क्यों निकाला? बिकॉज दे आर टू डिफरेंट पर्संस. सर जैसे आपने पहले ए टू बी टू सी किया था, लाइक एग्जांपल, ए ने बी को सेल किया और बी से ए ने परचेस किया, अरे ये दोनों के बीच में था. ट्राई टू अंडरस्टैंड, ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलग रहेगा, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अलग रहेगा, कंबाइन करके रिसीवेबल पेएबल नहीं है. पहले जो टाइप 1 था उसमें इधर रिसीवेबल और इधर पेएबल, या तो मैंने उसको सेल किया था, मुझे पैसे लेने थे, या मैंने उससे परचेस किए थे, मैंने उसको देने थे. वो परचेस सेल था, दे वर नॉट पार्टनर्स, बायर एंड सेलर थे. दूसरे इसमें देयर वर बोथ रिसीवेबल एज वेल पेएबल. सम केसेस में मुझे उससे रिसीव करना है, कोई केसेस में मुझे उससे पे करना है, मैं मेरे लिए इंटरेस्ट निकाल रहा हूं, तो इसलिए रिसीवेबल माइनस पेएबल. इसमें देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, दे आर विड्रॉन मनी फ्रॉम द फर्म, तो ए के लिए अलग निकाला जाएगा, बी के लिए अलग निकाला जाएगा, दोनों के लिए अलग निकाला जाएगा, तो दोनों की बेस डेट भी अलग होगी. ठीक है, बेस डेट कुछ भी ले सकते हो, बट हम लेते हैं अर्लीस्ट ड्यू डेट. बेस डेट अच्छा, नंबर ऑफ मंथ्स, इसलिए जनरली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मत में करते जाओ, फ्रॉम बेस डेट. ये तो जीरो है, जीरो डेट होती है. जुलाई, सॉरी जून जुलाई अगस्त नहीं लेना है, 2 मंथ्स. जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, आई थिंक 8 and 9. कंफर्म करो, हैव आई टेकन द करेक्ट मंथ्स? ठीक है, ठीक है. सो जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी नहीं लेना है, 8 मंथ्स हो गए, और बाद में फरवरी लेना है, मार्च लेना है, वो 9 मंथ्स हो गए. देयरफॉर प्रोडक्ट
08 32 32,000 81,000 I think 1,21,000 sum of the product. If it is wrong, then ping me. ADD is equal to base date. Base date is 1st June. First drawing प्लस ही रहेगा 1,21,000 डिवाइडेड बाय amount की total in months. Why? Because calculation is in months. 5.5 months. Oh, so 5 months complete. June 5 months का जून पूरा, जुलाई पूरा, अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, मतलब 1 नवंबर आएगा. ऑफ नवंबर. नहीं समझ में आता लिखो. 1 जून से 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 दिसंबर, अक्टूबर. 1 month complete, 2 month complete, 3 month complete, 4 month complete. मुझे 5 months करना है. 5 months complete on 1st of November plus 0.5 months. It is 5.5. So नवंबर का 1 नवंबर पे आके नहीं रुकना है, आगे जाना है. कितने डेज होते हैं नवंबर में? 30 डेज, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 30. यू कैन कैलकुलेट 16 नवंबर से 31 मार्च डेज में कैलकुलेट कर सकते हो. और मैंने बोला डेज में मत करो. अगर सब कैलकुलेशन मंथ में, इट इज बेटर टू कैलकुलेट इन द मंथ्स. एक यूनिफॉर्म पॉलिसी फॉलो करते जाओ. ठीक है, ठीक है. देयर फोर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स from ADD till that is 16th November 8 till year ends. देखो, ठीक है. ऑब्वियसली आई विल अपलोड यस्टरडेज टुडेज लेक्चर, बोथ लेक्चर्स. ठीक है, दोपहर तक अपलोड हो जाएंगे. ठीक है. आई वॉज नॉट इन पुणे यस्टरडे, इसलिए अचानक से जाना पड़ा बाहर. इसलिए वो कल का मैंने लेक्चर लिया नहीं, 12th का. अचानक से जाना पड़ा. सो व्हाट टाइम योर टेस्ट टुडे? इन द राइट यू कैन से मैं 2 बजे के बाद टेस्ट, आपका मैथ्स का लेक्चर होने दो, इवनिंग में आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, सिंपल टेस्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है, बट अटेंड करना है. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह वगैरह वगैरह, एडीडी, ये सब आ गया आपका. यस. सो कितने मंथ, जिनको नहीं समझ में आता है उनके लिए बोल रहा हूँ. दिसंबर पूरा है, अक्टूबर नवंबर बीच में है, दिसंबर पूरा है, राइट. जनवरी पूरा है, मार्च पूरा है, मार्च तक पूरा है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 मंथ्स तो कंप्लीट है. सो जिनको नहीं समझा था मैं उनके लिए फिर से दिखा रहा हूँ डायग्राम. जरूरत नहीं एक्चुअली, अभी इतने छोटे नहीं रहे आपके, आपको ये हर चीज समझानी पड़े, बट ठीक है चलो. दिस इज मार्च 9, February 9, January 9, December 9.
नवंबर 9। और आप कहाँ पे, यहाँ पे आपकी एवरेज ड्यू डेट आई थी, कहाँ पे आई थी, 16 नवंबर। समटाइम डायग्राम हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे। 8 यहां तक इंटरेस्ट निकालना है। तो जनरली हम नंबर ऑफ डेज निकालते हैं, बट मैं बोलता हूँ डेज में मत जाओ। दिस इज 1 नवंबर से 16 नवंबर इज 0.5 मंथ्स। तो ये कौन सा रहेगा, 0.5 मंथ्स। वन, राइट, 1 मंथ। जनवरी का 1 मंथ, फरवरी का कंप्लीट 1 मंथ, मार्च का 1 मंथ, दैट इज नवंबर का 0.5 मंथ्स हो चुका है, 5 मंथ 0.5 मंथ्स बाकी है, और आगे के 4 मंथ, देयरफॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। टोटल ड्रॉइंग्स इज 22,000 ड्रॉइंग्स। मतलब हम एवरेज रेट में तो सम, इस सम पे निकालते हैं ना, 22,000 पे। डिवाइडेड बाय 12, 825। अच्छा सर, मैं थोड़ा सोच रहा था इस पे, एक मिनट, कैलकुलेटर पे 22,000 ले लो, कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई बाय 4.5, इज इट 99,000? इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करो, कितना है, 99,000, विच इज सम ऑफ द प्रोडक्ट, विच इज सम ऑफ द प्रोडक्ट। इनका एवरेज है वो 4.5, इनका एवरेज होगा शायद से। अब कैसे आया मुझे नहीं पता, कैसे आया मुझे नहीं पता, बट वो रहेगा कुछ, तो उसके पीछे मुझे थोड़ा वर्क करना होगा, मैथमेटिकली प्रूव हो सकता है। ये 99,000 आया ना, इफ यू अंडरस्टैंड, 22,000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 आया था अपना, तब जाके वो 99,000 आया, देखो। सो ये आता है, लेकिन अब इसका ये कैसे निकाला, आई नीड टू चेक, आई नीड टू चेक। मतलब एक और मुझे मेथड, डेरिवेशन मुझे मिल सकता है अगर मैं देखता हूं तो। आई नीड टू चेक, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं उस पर, अभी मुझे क्लिक हुआ, वैल्यू दिमाग में थी इसलिए। ओके, ठीक है, समझा नहीं समझ। इसके अलावा एक और मेथड है, कौन सी मेथड है, अकाउंट करंट मेथड, एक अलग चैप्टर है। इसके बाद में 2 पेजेस रख देना, क्योंकि हम दोनों के अकाउंट करंट के, तब जब मैं मेथड सिखाऊंगा तब ये करेंगे, मतलब आपको प्रूव हो जाएगा कि ये आंसर है। दो, मतलब बैक टू बैक एक पेज ब्लैंक रखो, बैक टू बैक एक पेज ब्लैंक रखना, ठीक है, या हाँ, 2 पेजेस रखो, बैक टू बैक 2 पेजेस रखो, कोई नहीं होता है। सर वो सिंगल करने से टोटल पे कर दिया, नहीं समझा श्रावणी, आई डिडंट गेट यू, आई नीड टू चेक, कुछ तो रहेगा उसका। So, आज हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग ऑर्डिनरी मेथड, 12th मेथड, और प्रोडक्ट मेथड विच इज बेटर, and average due date method is a time consuming method, but if their question asks you to follow average due date, you have no other option but you have to follow that. Okay, ठीक है, आगे। सो तीनों मेथड से आंसर सेम आ गया। अच्छा, इसके सिवा कुछ, लेट मी चेक। जो मेरे से डिस्कस करना मिस हुआ है,
एक्चुअली इधर से जो दिख रहा है ना, इफ यू कंपेयर दिस पीरियड, ध्यान देना, ऑब्जर्वेशन, इंटरेस्टिंग फैक्ट, ऑब्जर्वेशन, this is 10, this is 0, this is 8, this is 2, this is 2, this is 8, this is 1, this is, मतलब क्या किया उन्होंने पता है? ये जो फर्स्ट ड्राइंग्स है ना, फर्स्ट ड्राइंग्स 10 मंथ है ना, उससे वही माइनस किया, 10 माइनस 10, 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, 10 माइनस 1, 8, इस डेट से स्टार्ट करना है ना हमें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऐसे कुछ तो किया उन्होंने, देख मैं थोड़ा उस पर रिसर्च करता हूँ, ऐसे कोई करता नहीं, बट मैं थोड़ा उस पर रिसर्च करूंगा क्या है एग्जैक्टली। अच्छा, किसी को इसमें डाउट है? सो ऑलमोस्ट हम चैप्टर के एंड में आ, ऑलमोस्ट डन है अपना। अब क्या 5-6 क्वेश्चन बाकी है। सो इस वीक में अपना वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट वीक वी विल डू, इसको ही सिमिलर चैप्टर है, मतलब दोनों साथ में हो जाएंगे, अकाउंट करंट हो जाएगा। देखो कौन कौन से चैप्टर हुए, जर्नल तक सब हुआ था, उसके बाद जर्नल और लेजर, उसके बाद रेक्टिफिकेशन 10 मार्क्स के लिए, बिल्स ऑफ बीआरएस 10 मार्क्स के लिए, दिस 5 मार्क्स के लिए, 10 10 20 30 30 वो 10 मार्क का रहेगा जर्नल वगैरह। 40 आई विल बी टेकिंग सोल प्रोप्राइटरशिप, वो 15 मार्क का क्वेश्चन रहता है। एंड देन राइट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, 50 मार्क्स का सिलेबस अपना हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली को सर सम 26 करो ना प्लीज, क्या है, साइंस अपोजिट है तो निगेटिव रहेगा, फॉर्मूला इज प्लस माइनस ना, प्लस माइनस है, 26 है ना, होमवर्क था क्या 26, साइन अपोजिट आ गए तो निगेटिव आ जाएगा। सो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला था बेस डेट प्लस और माइनस, सो जो नंबर ऑफ डेज आएंगे वो निगेटिव में आएंगे, सो बेस डेट्स के पीछे जाना होगा, ठीक है। आई विल सॉल्व इट टुमारो, आज नहीं करेंगे, कल करते हैं, ठीक है, मैं कल दिखाऊंगा आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका अमाउंट अपोजिट आते हैं, मैंने कल भी बोला, when they are receivable as well payable, your average due date may fall, इवन जो आपकी बेस डेट है उसके पहले भी हो सकती है या लास्ट ड्यू डेट के बाद वाली भी हो सकती है, डिपेंड्स, देयर इज नो स्पेसिफिक। आई कैन शो यू द आंसर, जस्ट ए सेकंड, मेरे पास मैंने एक सॉल्व किया है वो, बिफोर वी लिव आई विल जस्ट शो यू द आंसर। मैं कल मैं उसको सॉल्व करता हूं, अगर अपोजिट आंसर है वैसे कोई इतना कंसेप्ट नहीं चेंज होगी। देखो 'कौन सा चाहिए क्वेश्चन नंबर, क्या बोला उसने, 27 है मेरे पास, नहीं नहीं, ट्वेंटी सिक्स ना, शायद से मैंने होमवर्क दिया होगा वो क्वेश्चन, शायद से मैंने होमवर्क ही दिया होगा वो। कोई क्वेश्चन मेरे फिक्स रहते हैं, मैं जनरली जानबूझ के होमवर्क देता हूँ। 8 and 13 29 है।
हाँ, वो जनरली मैं होमवर्क देता हूँ इन वाले 2 क्वेश्चंस, वो मेरे पास लिखा होता है कि क्या होमवर्क देना है क्या नहीं, मतलब मैंने जो कवर किया वही होमवर्क देता हूँ मैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वी विल सॉल्व देम टुमारो, ठीक है। कीप नोटबुक वेरी नीट एंड क्लीन। कॉमन सेंस मेथड सबको आनी चाहिए, विच इज नॉट, कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन, ये प्रॉब्लम है अपने इधर। नहीं नहीं, वो होमवर्क में ही था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल सॉल्व इट टुमारो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, थैंक यू। जिन्होंने 27 किया उनके लिए आंसर हो मेरे पास, एक सेकंड।